कैसे हैं आप सब। आज हम आपको भाषा मूल्यांकन की विधियों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। भाषा मूल्यांकन की विधियां कितनी होती हैं, ठीक है। भाषा मूल्यांकन की विधियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहली है मौखिक परीक्षा विधि। यह मूल्यांकन की परंपरागत एवं प्राचीन विधि है। इस विधि में मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और मौखिक रूप से ही छात्र उत्तर देता है, ठीक है ना। और क्या है, यह विश्वसनीय एवं वैध विधि है। इसके द्वारा छात्रों में भाषा कौशलों की परीक्षा ली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले बच्चों को मौखिक रूप से किसी शीर्षक के बारे में बताया जाता है और उससे संबंधित प्रश्नों को बाद में बच्चों से पूछा जाता है। तो इससे मूल्यांकन बच्चों का होता है कि बच्चे हमारे विचारों को या अध्यापक के विचारों को कितना समझे, कितना नहीं समझे, उनका मूल्यांकन है, ठीक है। अगला है लिखित परीक्षा विधि। इस विधि में छात्रों से लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं और लिखित रूप से ही उत्तर दिए जाते हैं। लिखित परीक्षा द्वारा बालकों के लेखन कौशल का मापन किया जाता है। इस प्राविधिक में बालकों के व्यवहार परिवर्तन निश्चित गतिविधि के लिए अंकों का निर्धारण होता रहता है, जिससे बालक का वास्तविक मूल्यांकन संभव होता है। जैसे आप बच्चों जानते हैं कि आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है उसके तहत आपको पहले पाठ्यक्रम का शिक्षा दी जाती है, उसके बाद इसका प्रश्न पत्र बनाया जाता है। प्रश्नों के पत्र के माध्यम से आपको उसका उत्तर देना रहता है, ठीक है। और इस जो आप प्रश्न वो देते हैं, परीक्षा देते हैं, उससे आपका अंकों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है कि कौन बच्चा कितना अंक अर्जित कर रहा है। अगला है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। इसमें बताया गया लिखित परीक्षा के दो प्रकार होते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ, दूसरा है लिखित, ठीक है। वस्तुनिष्ठ क्या होता है, इसके अंतर्गत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे प्रश्नों को पूछ करके उनमें 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और चारों विकल्प में एक विकल्प सही होता है, जिसके लिए एक अंक निश्चित किया जाता है। अतः कोई भी परीक्षक भी कितने भी हों, परिस्थितियों में प्राप्तांक समान ही आते हैं। इससे प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं और प्रश्नांकन सरल होता है। अपनी विशेषता एवं वैधता के लिए कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में यही विधि प्रचलित होती है। जैसे आप लोगों ने किसी भी परीक्षा का एग्ज़ाम देते हैं, प्रवेश परीक्षा देते हैं, उसमें ज़्यादातर पेपरों में लिखित परीक्षा ना होकर के वस्तुनिष्ठ परीक्षा का उल्लेख होता है, ठीक है। अगला है वर्णनात्मक लिखित परीक्षा। वर्णनात्मक लिखित परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर विस्तृत होता है। इनमें वर्णनात्मक की प्रधानता होने के कारण वर्णनात्मक प्रश्न भी कहा जाता है। इन प्रश्नों के द्वारा छात्रों को बोध, सामर्थ्य, भावाभिव्यक्ति के साथ साथ छात्रों का भाषाई ज्ञान एवं भाषाई कौशल का मापन किया जाता है। निबंधात्मक प्रश्नों को हम निम्नलिखित रूपों में प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है, लिखित परीक्षा के अंतर्गत हम जैसे आप परीक्षा देते हैं उसी प्रकार से हम प्रश्न पत्र बनाते हैं। प्रश्न पत्र के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर वर्णनात्मक शैली के माध्यम से हम देते हैं और उसका अंकों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है, ठीक बेटा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक हो।